नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कही जाने वाली रहस्यमयी रेखा जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। और इनके जीवन के ऐसे बहुत से रहस्य हैं, बहुत से राज हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल पर यूं ही आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। अभिनेत्री रेखा जी बॉलीवुड की वो अदाकारा है जो आज भी अपनी अदाकारी और खूबसूरती से युवा अभिनेत्रियों की आइडल बनी हुई है और इजीली उनको भी मात देने की काबिलियत रखती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा ने अपनी पहचान अपने दम पर ही बनाई है। भूख से संघर्ष करते परिवार में जन्मी रेखा ने शून्य से शिखर तक का सफर अपने दम पर तय किया और आज बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है। रेखा ने सिनेमा में नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी एक अलग और अच्छी पहचान बनाई है। रेखा ने पर्दे पर गांव की गोरी, माँ, प्रेमिका, इंतकाम लेने वाली औरत, विलन, फाइटर आदि हर तरह के किरदार को बड़े बड़े ही उम्दा तरीके से निभाया और अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई और सभी के समक्ष अपना लोहा भी मनवाया। दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने अपने बेहतरीन अदाकारी से 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया था। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी जीती और 55 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता और आज 30 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दीवानगी बनी हुई है। संसद में भी एक झलक के लिए लोग उनके कायल हो जाते हैं। इस शख्सियत पर ना कभी उम्र हावी हुई, ना कभी खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। ये कहानी है फिल्म एक्ट्रेस हम सबकी प्यारी रेखा जी की। रियल लाइफ के साथ साथ रेखा की रियल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए थे। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने कभी उनकी माँ से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। इसी वजह से रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत हुई कि वो उन्हें उन्हें देखने उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। माँ पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। पैसे की तंगी के कारण रेखा ने सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया। बॉलीवुड में रेखा को फिल्म सावन भादो से पहला ब्रेक हासिल हुआ था। फिल्म की सक्सेस ने रेखा के सपनों को उड़ान दे दी थी। रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में काम करने में ही बिताया। आपने रेखा को कई फंक्शंस में पार्ट लेते हुए देखा होगा और उसमें वे अधिकतर कांजीवरम साड़ी में नजर आते हैं, इसलिए इन्हें कांजीवरम को इनके नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रेखा के बारे में कहा जाता है कि रेखा तो सीधी सादी होती है, लेकिन रेखा भानु गणेशन की निजी जिंदगी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रही। रेखा का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन नजदीकियों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन मीडिया में अटकलों का बाजार हमेशा रेखा के अफेयर्स की सुर्खियों में गर्म रहा। एक इंटरव्यू में रेखा ने खुद बताया था कि जब रेखा मात्र 15 साल की थी, वो तो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान फिल्म के को स्टार विश्वजीत चटर्जी ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। रेखा ने कहा कि विश्वजीत चटर्जी साथ इनको एक रोमांटिक गाना शूट करना था। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को लगातार किस करना शुरू कर दिया था। वे लगातार किस करते रहे। रेखा बहुत असहज महसूस कर रही थी। डायरेक्टर ने उस समय कट नहीं बोला था और कैमरा रोल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सेट पर मौजूद क्रू भी सीटियां मार रहे थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि इस सीन को काटने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई कोशिशें की, लेकिन सीन फिल्म से कट नहीं हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अमेरिका की एक मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी भी दी थी। अमिताभ के आने से रेखा की जिंदगी के मायने ही बदल गए थे। फिर शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो जमाने भर के लिए एक मिसाल बन गई। इस प्रेम कहानी में बेपनाह मोहब्बत थी, जुनून था, वफाई थी, बेवफाई थी, खुशियां थी, दर्द था और बिछड़न भी थी। अमिताभ रेखा का इश्क कहने के लिए तो छुपा रहा, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां हवाओं में तैरती रही। ये मोहब्बत का वो सिलसिला था जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम न कर सका। अमिताभ रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने में एक साथ नजर आए थे। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले अमिताभ जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे और बॉलीवुड में एक स्टार बन चुके थे। वहीं रेखा को कोई अभिनेत्री के तौर पर गंभीरता से नहीं लेता था। फिल्म के सेट पर अमिताभ से मुलाकात के बाद रेखा का कायाकल्प हुआ। अमिताभ का ऐसा जादू हुआ कि रेखा अपने काम को पहले से ज्यादा संजीदगी से करने लगी।
फिल्म दो अनजाने हिट होते ही बॉलीवुड को एक खूबसूरत जोड़ी मिल चुकी थी। फिल्मों की खूबसूरत जोड़ी की केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी एंट्री मार चुकी थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी, जिससे दोनों के अफेयर की खबरें जया तक पहुंच गई। रेखा खुद अपने करीबियों से अपने इश्क और रिश्क का जिक्र करने लगी थी, लेकिन कोई था जो उस लव स्टोरी को नकार रहा था। वो थे अमिताभ बच्चन। रेखा चाहती थी कि अमिताभ इस रिश्ते पर बात करे, लेकिन वो कभी खुलकर नहीं बोले। एक बार तो रेखा पार्टी में सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर पहुंच गई। तभी दबी जुबान से आवाज उठने लगी कि कहीं रेखा और अमिताभ ने शादी तो नहीं कर ली। रेखा और अमिताभ की बढ़ती नजदीकियों की वजह से जया काफी परेशान रहती थी। एक दिन अमिताभ की गैर मौजूदगी में जया ने रेखा को डिनर के लिए बुलाया। डिनर के बाद जया ने रेखा को कहा कि वह आखिरी सांस तक अमिताभ का साथ नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद रेखा को एहसास हुआ कि उनकी और अमिताभ जी की जोड़ी कभी नहीं बन सकती। फिल्म सिलसिला में अमिताभ जया रेखा ने एक साथ स्क्रीन शेयर की। अमिताभ ने यश चोपड़ा को साफ किए कहा कि जब तक जया रेखा के साथ काम करने की इजाजत नहीं देगी तब तक मैं फिल्म नहीं करूंगा। फिर यश ने जया को मनाने की पहल की, जिसका नतीजा हुआ कि जया ने फिल्म में खुद के भी काम करने की शर्त रख डाली। फिल्म खत्म होने के साथ ही अमिताभ रेखा की हमेशा के लिए जुदाई भी शुरू हो गई। जब फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ का एक्सीडेंट हुआ तब जया ने दिन रात अमिताभ की सेवा की। चोट से ठीक होने तक अमिताभ ने पुनर्जन्म माना उसे और रेखा को बुलाकर जया के साथ फिर से खुशनुमा सफर शुरू करने का फैसला कर लिया। आज भी रेखा और अमिताभ किसी अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे को देख रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन 2012 में जब अमिताभ को फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल हुआ तो रेखा अपने आप को रोक नहीं पाई थी। रेखा उठकर जया के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए अमिताभ की जीत की बधाइयां दी। और वे अमिताभ की जीत की बधाइयां देते हुए काफी खुश थी अमिताभ बच्चन के लिए। यानी आज तक भी वो हमेशा अमिताभ बच्चन की हर छोटी मोटी अचीवमेंट्स पर बहुत खुश होती हैं और उन्हें बेहद अच्छा महसूस होता है। भले ही उन दोनों का प्यार मुकम्मल ना हो सका हो, लेकिन फिर भी रेखा उन्हें उन्हें हमेशा दिलो जान से चाहा था और आगे भी शायद वो उन्हें हमेशा ऐसे ही चाहती रहेंगी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आप अन्य किस अदाकारा या किस अभिनेता के बारे में वीडियो चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारे अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।